प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया था जब मैंने इन्हें और मदम को साथ देखा था और छुट्टी के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके ऑफिस चली गई। इनके ऑफिस में कोई न था और वह अकेले छुट्टी के वक्त सब जा चुके थे और चौकीदार भी न था। उन्होंने मुझे देखा था कि मैंने उनको मदम के साथ देखा और उनको डर था कि मैं कहीं उनके बारे मैं किसी को बता न दूं और इनकी बदनामी ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे छुट्टी के वक्त बुलाया और कहा कि मेरी बात सुनो में फंस गई और वहाँ सफ़े पर उन्होंने मुझे बैठाया। मैं भी जवान हो रही थी और अब मैं बालक थी। इनको पता था कि ये हुक्म वाली नहीं है, इसने किसी न किसी को बता देना है। और प्रिंसिपल ने अंदर से दरवाज़ा लॉक क्या है और मेरी तरफ बड़ा मैं डर रही थी और मुझे समझ आ गई। मैं रोने लगी। प्रिंसिपल ने मुझे चुप कराया और बोला, खामोश हो जाओ और अब तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि एक राज मेरा तुम्हारे पास है और तुम्हारा एक राज है मेरे पास। आ जाएगा और फिर हम दोनों खुशी से रह लेंगे। मैंने कहा, मैं आपका किसी को नहीं बताऊंगी और प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। ये कहते हुए उसने मुझे लटाया और मेरे कपड़े उतारने लगा। गया। मैं रो रही थी और मैंने कहा, मुझे छोड़ दें, मैं किसी को आप कब नहीं बताऊंगी। आप मुझे छोड़ दें। इसलिए मेरे मना पर हाथ रखा और मेरे कपड़े उतार कर मुझे सफ़े पर लटाया और जिस तरह टीचर के साथ खा रहा था उसी तरह इसने मेरे साथ भी किया और अपनी आवाज़ पूरी कर ली और मेरे जिस्म को लौट ली और मेरी इज्जत छीन ली। फिर उसने मेरे कपड़े पहने और खुद भी कपड़े पहनकर मुझे चुप कराए और कहा, आप चली जाओ और अगर मेरे बारे मैं किसी को बताया तो तुम्हारे ये वीडियो दिखा दूंगा और सब तुम्हारे वीडियो देख लेंगे। इसने कैमरे निकाला और मुझे दिखाया जिस वीडियो में मैं नजर आ रही थी और वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था और उसका मुन्ना नहीं आ रहा था, बल्कि मेरा मौना और साफ नजर आ रहा था जो मेरे साथ खा रहा था। मुझे टेंशन बैटरी गई थी और मैं वहाँ से बाहर निकली तो वहाँ स्कूल में कोई न था। मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसे पूछिए और पैदल चलती हुई गार आ गई। गार आकर मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए राज छिपाकर रखा और उसको किसी किस्म ने फाश न किया और अपनी रत बचाने के लिए चुप रही, क्योंकि मुझे पता था अगर किसी को वो ने बताया कि मेरे साथ ज्यादती की गई है तो सबने मेरे किरदार पर अंगली उठानी थी और मेरा मुस्तकबल तबाह हो जाता। इसलिए अपने साथ हुई ज्यादती मैंने किसी को ना बताया। मुझे अंदर ही अंदर टेंशन थी कि अब मेरा मुस्तकबल भी तबाह हो सकता है और अगर प्रिंसिपल ने दोबारा मुझे बुला लिया तो मेरा क्या बनेगा। और मैं डर भी रही थी और अपनी इज्जत छीन जाने पर अफसोस भी था और प्रिंसिपल से मुझे डर लग रहा था। अब मेरा एक ही सारा अज्ञा था स्कूल में और मैंने ये सोचा कि अब खामोशी सीधे दिन गुजारूं और अगर मेरे घर वालों ने पता चला तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने खामोशी से ये दर्द सह लिया और यह राज छिपा कर रखा और किसी को ना बताया।